गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इसमें हम करंट अफेयर्स का। और ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए भी ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की वो इम्पोर्टेंट है, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को खत्म करने में मदद करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? क्विक रिकवरी प्रोग्राम, क्वाड कैंसर मूनशॉट, कैंसर रिकवरी प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। क्वाड के मेंबर भी पूछ लेता है, कौन कौन से देश क्वाड के मेंबर हैं, तो याद रखिएगा इसको भी। देखिए इसका आंसर है क्वाड कैंसर मूनशॉट, ऑप्शन नंबर बी। 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बचाव के लिए कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव की शुरुआत की। इस पहल के तहत इन देशों का मकसद कैंसर के इलाज में रिसर्च और बचाव के साथ साथ कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। इस पहल की शुरुआत सर्वाइकल कैंसर से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, 21 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने किस देश के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? जापान, चीन, सिंगापुर, ब्राजील। इसका आंसर है ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। और इस MOU पर ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्री कार्लोस हेनरिक बेकवेटा फेब्रो ने हस्ताक्षर किए और FSSAI के CEO भारतीय जी कमला वर्धन राव ने प्रति हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 23 सितंबर 2024 को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, यानी वो नॉमिनेटेड हुई है। अगर जीत गई तो ऑस्कर विनिंग मूवी बन जाएगी। और उसका नाम है, एनिमल नहीं है, कल्कि नहीं है, चंदू चैंपियन नहीं है, लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी। किरण राव की मूवी है ये। भारत में तो फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पर। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 23 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी के द्वारा की गई। इस फिल्म का मुकाबला एनिमल, चंदू चैंपियन, कल्कि 2898 जैसी फिल्मों से था। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। इन चारों फिल्मों की बात करें भारत में, लापता लेडीज फ्लॉप हो गई, कल्कि भी फ्लॉप टू एवरेज, चंदू चैंपियन एवरेज, एनिमल सुपर हिट। मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह, चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन और कल्कि में प्रभास। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2024 में भागीदार देश कौन था? वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2024 में भागीदार देश था जापान। ठीक है, और फोकस देश भी पूछ लेते हैं इसमें। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई दिल्ली के भारत मंडप में, और इस कार्यक्रम में जापान जो है वो भागीदार देश था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 नामक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, नई दिल्ली के भारत मंडप में। नैनीताल उत्तराखंड हटा दीजिए, मध्य प्रदेश का खजुराहो हटा दीजिए, लखनऊ का अंबेडकर पार्क हटा दीजिए।
तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप में किया गया 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच। इस कार्यक्रम में 90 से ज़्यादा देशों, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के और 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध सरकारी निकाय शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भागीदार देश जापान था और फोकस देश अगर पूछ ले तो वियतनाम और ईरान। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 19 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है ये? BHU वाराणसी में नहीं, IIT दिल्ली में नहीं, नई दिल्ली भारत मंडप या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली। तो 3 दिवसीय नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। और इस साल नदी उत्सव का विषय पूछ ले तो रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। और इस आयोजन का मकसद क्या है? नदियों के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में कितनी धनराशि विजेता को प्रदान की जाती है? पाउंड में है ये 50,000 पाउंड, जो लेखक और अनुवादक के बीच साझा की जाती है, यानी बराबर बराबर बांटी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड, डॉलर में देखें तो 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी जाती है। इसे लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। आपको याद हो तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 कैरोस उपन्यास को प्रदान किया गया है। कैरोस उपन्यास का लेखक है जेनी अर्पनबेक, जो एक महिला हैं, और इसको अनुवादित किया है माइकल हॉफमैन ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कार्बन उत्सर्जन या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में दुनिया का कौन सा देश सबसे आगे है? चाइना है, ठीक है, चाइना। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में चीन दुनिया में सबसे आगे है। चीन में जीवाश्म ईंधन विशेष रूप से कोयले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। दूसरा पूछ ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा पूछ ले तो भारत। क्वेश्चन नंबर 9, 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर कहाँ समुद्र तट सफाई अभियान यानी बीच क्लीन अप कैंपेन में भाग लिया? ये काम केंद्रीय मंत्री कर रहा है। ये प्रश्न उन प्रश्नों की श्रेणी में आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है। और ये समुद्र तट सफाई अभियान, अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस के अवसर पर वो भी समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया। मुंबई में हुआ ये, जुहू बीच मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस। महाराष्ट्र के राज्यपाल इसमें थे, मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मुंबई के जुहू बीच पर अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई अभियान में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? यानी नई दिल्ली से नाबालिगों के लिए। नाबालिग कौन? जो बिलो 18 है, 18 साल से कम है, वो नाबालिग है, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो उसके लिए, उन सबों के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना की घोषणा भी केंद्रीय बजट में कर दी थी निर्मला सीतारमण ने। और इस योजना का नाम है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य। केंद्रीय मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य का शुभारंभ किया। NPA वात्सल्य की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 24-25 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11, 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की?
ये सारे के सारे पेरिस ओलंपिक जो भी हुआ था 2024 में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उसको कहते हैं, सबके सब पदक विजेता हैं। इनका तो पदक वापस भी ले लिया गया 2 किलोग्राम वजन अधिक होने के कारण, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर है वो है मनु भाकर। मनु भाकर को चुना गया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलवायु मंत्रालय ने दोहरे ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दोहरा मतलब क्यों बोला गया? यानी जो एक तो एकल शूटिंग में इन्होंने जीता और साथ में डबल्स में भी जीता है सरबजोत सिंह के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता? तो सरबजोत सिंह प्लस मनु भाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुछ पदक विजेता खिलाड़ी और उनके द्वारा जीते गए पदकों को देखें हम। तो मनु भाकर अंतर्राष्ट्रीय पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक शूटिंग में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सरबजोत सिंह की बात करें तो मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने। तो इन्होंने अकेले भी जीता, इनके साथ मिलकर डबल्स में भी जीता। स्वप्निल कुसाले की बात करें तो शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा की बात करें तो एथलेटिक्स में, यानी भाला फेंकते हैं ये, जेवलिंग थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता, यानी दूसरे दर्जे का पुरस्कार, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिल्वर मेडल। अमन सहरावत की बात करें तो कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उनके करियर का यह पहला ओलंपिक था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 सितंबर 2024 को सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया सामाजिक अधिकारिता शिविर? ये किया गया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश भर के कई आकांक्षी ब्लॉकों में आयोजित हो रहे शिविरों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया, और इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन लाभार्थियों को भारत सरकार की सहायक यंत्र या उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सहायता योजना के तहत सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए गए। क्वेश्चन नंबर 14। पेरिस में संपन्न 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पहलवान कौन है? बजरंग पुनिया, अमन सहरावत, केडी जाधव या योगेश्वर दत्त? क्या है इसका आंसर? बजरंग पुनिया को तो सबको पता होगा, सबने फोटो देखा होगा। यहाँ उत्तर है अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्ज मेडल। तो अमन सहरावत एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। वह व्यक्तिगत पेरिस ओलंपिक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पहलवान है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो कि उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है अभी 2-3 महीने पहले, यानी कांस्य पदक, यानी तीसरे दर्जे का पुरस्कार। 14 हो गए। 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये। 17 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? 8वें भारत जल सप्ताह 8th इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कहाँ किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने? भारत मंडप, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 17 से 20 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय या थीम पूछ ले तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने किया था। तो 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम तक। इसमें हम पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ
जो जीके की क्विज इसमें चल रही है 20 क्वेश्चन की, उसको भी डेली फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए।